Dear students, good morning to all of you. बच्चों, the topic of introduction to trigonometry is trigonometric ratios of complementary angles. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहाँ पर आपको बताया था कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन है तो साइन का क्या होता है? कोसाइन, इसी तरह टेंजेंट का को टेंजेंट एंड सीकेंट का को सीकेंट। तो ये जो रेशियोज हैं साइन एंड कॉस, टेन एंड कॉट एंड सेक एंड कोसेक, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे कि अगर हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है तो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? 60 डिग्री। तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है, यानी कोसाइन होता है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कि साइन 30 डिग्री की है। तो इस तरह से यहाँ आप देखेंगे, इनको हम ज्योमेट्रिकली प्रूव भी करेंगे इस पे। एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स इफ देयर सम इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट्स ओके। तो इसके लिए, इसके ज्योमेट्रिकल प्रूफ के लिए आप देखें यहाँ पर, लेट अस कंसीडर a right angle triangle ABC, right angled at B। तो ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर किया जो B पर राइट है। तो क्लियरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। तो देखिए, एंगल A और एंगल C का सम हमने क्या कहा कि 90 है, बिकॉज एंगल B इज 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल A के लिए फाइंड कर लें, फिर हम एंगल C, तो एंगल C क्या हो जाएगा? मान लिया अगर हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं तो एंगल C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये दोनों ही एंगल कैसे कहलाएंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री। For example, if angle A is 30, then angle C 90 minus 30 60. If angle A is 45, then angle C is 45. If angle A is 60, then angle C 30. If angle A 10 degree, then angle C 80 degree। ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल A के लिए फाइंड करेंगे और फिर एंगल C के लिए, और एंगल C को हमने क्या यहाँ पर कंसीडर किया है? 90 डिग्री माइनस थीटा, और एंगल A को हमने क्या सपोज कर लिया है? थीटा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि लेट एंगल A इक्वल टू थीटा, देन एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। नाउ all trigonometric ratios, T ratios for एंगल A इक्वल टू थीटा। आप पहले किस पर ले रहे हैं? सभी एंगल A के लिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं। तो क्या हमारे पास साइन A, या हम डायरेक्ट साइन A ना कह करके बल्कि इसको क्या कह रहे हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है BC अपॉन AC। इसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AB।
फिर कॉट थीटा आपने यहाँ पर ले लिया। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस ट्राइंगल के लिए बेस हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया बी सी फॉर एंगल थीटा। इसी तरह से सेक थीटा, सेक थीटा हमारा होगा स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि ए सी अपॉन ए बी एंड कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल ए या थीटा के लिए यहाँ पर लिख लिया। अब देखें हम बात करेंगे नाउ all trigonometric ratios for एंगल सी, और एंगल सी को हमने क्या एज्यूम किया है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां हम लेंगे अब साइन 90 डिग्री, या तो हम ये कह सकते हैं कि साइन सी, और साइन सी को हम क्या कह रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमारा ए बी जो है परपेंडिकुलर है और बेस क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई, ए बी हो गई, तो ए बी अपॉन ए सी। और यहाँ पर आप अगर कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो इस तरह से हमें ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कॉस थीटा। तो आपने देखा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो गई, कॉस थीटा के। या यूं कह सकते हैं कि साइन सी इक्वल टू कॉस ए। ओके, बट हम ए और सी ना लेकर के यहाँ पर थीटा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से हम बात करें अगर कॉस सी की, कॉस सी का मतलब है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सी साइड है, बी सी, तो आपने यहाँ लिख दिया बी सी अपॉन ए सी। और इधर आप देखें बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो यहाँ आपने बी सी अपॉन ए सी को लिख दिया साइन थीटा। तो इस तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन। तो आप देखिए गौर करिए कि अगर हम यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें जो कि 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है, तो आप देखें कि इसका हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएगा। जैसे आपने थीटा अगर 1 लिया तो साइन 90 माइनस 1 यानी साइन 89 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कि कॉस 1 डिग्री की है। अगर आप थीटा बराबर 5 रखते हैं तो कॉस 5 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 85 की है। इसी तरह से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेन सी, जिसको हम कह रहे हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी अपॉन बी सी। बट ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, आप देख रहे हैं कॉट थीटा के बराबर है, तो आपने लिख दिया कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट सी, तो जिसको हम बोलेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी। बट बी सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, टेन थीटा के। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिला टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के। इसी तरह से सेक ऑफ एंगल सी, तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा।
सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC अपॉन BC। बट AC अपॉन BC किसके इक्वल है? AC अपॉन BC है कॉसेक थीटा के। तो आपने यहाँ पुट कर दिया कॉसेक थीटा। एंड फाइनली कॉसेक C, जिसको हम कह सकते हैं कॉसेक C की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो इस तरह से ये होता है कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन AB। बट AC अपॉन AB की वैल्यू यहाँ से आप देखिए क्या है? सेक थीटा। तो इस तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? सेक थीटा। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये वैल्यूज आ गई। तो अब हम देख सकते हैं वी हैव, यहाँ आप एक साथ इन रिजल्ट्स को लिख लीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट टेन थीटा। और फिर सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक, एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होती है सेक थीटा। अब आप जो अपने टेक्स्ट बुक में जो टेबल देख रहे हैं, ये बेसिकली ये स्पेसिफिक एंगल्स के लिए टेबल है। जनरली टेबल क्या होती है, अगर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वो 0 डिग्री से लेकर के और 45 डिग्री तक होगी। और फिर इसके बाद अगर हमें 89 की वैल्यू फाइंड करना है तो हम किसकी फाइंड कर लेंगे? अगर हमें कॉस 89 की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो जो कॉस थीटा की जगह अगर 89 पुट किया, तो जो कॉस 1 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 89 की वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर हमें साइन, मान लिया कॉस आपने यहाँ थीटा की वैल्यू 72 ले ली, तो साइन 72 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कि कॉस 18 डिग्री की वैल्यू है। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है अलग तरीके से तैयार होती है, और वो अलग, और वहाँ पर इवन पॉइंट में भी वैल्यू होती है। जैसे आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 13.7 डिग्री, ठीक है? तो 13.7 या 13.2 या 13.8 डिग्री, उसकी वैल्यू वहाँ पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मेंशन होगी, और उससे देख करके आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। बट आपके क्लास 10th में जो है सिर्फ जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, यानी कि 0, 90, 30, 45 और 60 डिग्री, इन्हीं 5 एंगल्स पर आपका सिलेबस बेस्ड है। और जो भी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे, जहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी सिर्फ 3 एंगल यूज़ होंगे, 30 डिग्री, 45 एंड 60। इसके अलावा अदर एंगल्स की बात यहाँ पर आपके सिलेबस में अभी नहीं हो रही, बट हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आपके 10th के हिसाब से रही। अब अगर हम देखें, अगर हमें कि 90 डिग्री से बड़े एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, मान लिया आपको 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना, 135 की, ठीक है? तो हम किस तरह से उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, उसके बारे में भी कुछ एडिशनल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और आप समझ लीजिएगा और उनको नोट कर लेगा, किसी स्टेज पर आपके काम आएंगे वो रिजल्ट्स। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट्स रखे हुए हैं, ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं साइन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा, टी रेशियोज फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से अब अगर हम 90 डिग्री से बड़ा एंगल, अभी हमने जस्ट आपसे बात की, अगर मान लिया जैसे आपको कि 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए,
या और 135 की चाहिए, तो क्या करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आप और डिटेल में 11th में पढ़ेंगे, बट फिर भी हमें इतना तो बेसिक आना ही चाहिए। 90 डिग्री प्लस थीटा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डिग्री है इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन, जो कि हम जनरली सी का साइन लगा देते हैं। तो इस तरह से पाई इक्वल टू 180 यूँ अगर, और पाई बाई 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक चीज़ और हम आपको बताते चले, 180 डिग्री पाई और 90 डिग्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाई 2। पाई जो है वो जो आप मेंसुरेशन में यूज करते हैं 3.14 या 22/7, वो पाई नहीं है, बल्कि ये पाई रेडियन है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को मेजर करने के लिए या तो हम डिग्री यूज करते हैं या फिर रेडियन यूज करते हैं, ठीक है, यूनिट जो है। तो इस तरह से, बट सी इन जनरल प्रैक्टिस में नहीं है। तो 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन, 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 या पाई बाई 2 रेडियन। सिमिलरली अगर हमें 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को मतलब क्या हो गया, आप देखें यहाँ पर 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। अब अगर 60 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। इसी तरह से 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, और 30 डिग्री है स्टूडेंट तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। ओके, पाई बाई 3, ये 45 को पाई बाई 4 रेडियन कहेंगे, 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन कहेंगे। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरली जब हम लिखते हैं तो प्रैक्टिस में खाली हम पाई बाई 4 या पाई बाई 6 यूज करते हैं, बट ये पाई मीन्स पाई रेडियन है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि अगर हमारा 90 से ज़्यादा एंगल की वैल्यू फाइंड करना है तो किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जब 90 डिग्री आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। ऐसे ही टेन का कॉट और कॉट का टेन आपस में रेशियो बदल जाते हैं। यहाँ पर भी रेशियो बदलेंगे, बट यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन का तो कॉस ही रहेगा बच्चों, ठीक है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है, साइन और कॉसेक की वैल्यू जो होती है वो 90 और 180 के बीच में पॉजिटिव होती है, और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो अगर हम यहाँ पर लिखने से पहले थोड़ा सा आपको समझा दें, बाकी डिटेल तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इतना हम आपको इस क्लास में बताते चलें ताकि आप 90 डिग्री से बड़ा या 180 से बड़ा या 360 से बड़े एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास और दूसरे साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। +1 से ज़्यादा नहीं होगी, साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू +1 से ज़्यादा नहीं होगी और -1 से कम नहीं होगी, या तो +1 मैक्सिमम होगी या -1। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस फॉर एनी एंगल लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। या तो -1 होगी या -1 से बड़ी होगी, या +1 होगी या +1 से छोटी होगी। इसी तरह से जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हम थीटा की
कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 30, 45, 60, ठीक है, 181, 230, 280, 290, 430, 450, इवन नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, बट हमेशा -1 और +1 के बीच में ही लाई करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 0 डिग्री है, लाइन है, और इसको हमने ले लिया ये 90 डिग्री यानी π/2, और इधर ये 180, ये 270, और फिर यहाँ पर घूम करके आ गए हम 360 डिग्री, पूरा सर्किल रोटेट करने पर। तो पहला ये कहलाते हैं कि हम इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ा, ये तो क्वाड्रेंट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच में लाई करती है, और 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यू एंगल है, सभी एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। वो आप 0 से 90 डिग्री के जितने भी आप चाहे साइन निकालें, कॉस या टेन या कॉट या सेक की वैल्यू निकालें, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ हम कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यूं कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। बट यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ साइन एंड कॉसेक ये वैल्यू पॉजिटिव होती हैं एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कि 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एंगल होगा वो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 270 डिग्री से लेस होगा। तो यहाँ पर दो रेशो यानी कि tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। यानी कि अगर हम आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 210, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि साइन 210 यानी 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल। और अब जैसे आपको अगर एंगल बनाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट 210 डिग्री कैसे बनेगा, आपने यहाँ पर मान लिया ये आपने लाइन खींची, तो यहाँ से लेकर के ये एंगल हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 210 डिग्री। ठीक है, ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनेट रे यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से ये एंगल हमारे पास यहाँ से यहाँ बना 210 फॉर एग्जांपल। तो इस 210 यानी कि ये जो टर्मिनल रे है ये कहाँ पर आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 210 की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसे ही कॉस 210 की वैल्यू नेगेटिव होगी, बट टेन 210 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव एंड कॉट 210 डिग्री की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो उसमें टेन और कॉट के जो भी एंगल होंगे ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270 उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और बाकी फोर जो हैं साइन कॉस सेक एंड कोसेक उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, इसी तरह से तो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना होगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। तो इन सब की वैल्यू अब यहाँ पर फोर्थ में साइन है, टेन, कॉसेक एंड कॉट, इन एंगल्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। जैसे आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 300, अब देखिए अगर 300 का एंगल कैसे बनेगा, तो 300 हमारे पास ये इनिशियल रे है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर तो यहाँ से लेकर के और ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, दिस एंगल इज 300। तो ये 300 डिग्री का एंगल है।
और यहाँ डायरेक्शन भी आपको बताना ज़रूरी है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जब डायरेक्शन हमारे पास रोटेशनल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे तो एंगल हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि -300 है तो -300 कहाँ बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो बहरहाल अब अगर cos 300 की वैल्यू निकालना है तो cos 300 की वैल्यू, पहली बात तो कुछ भी वैल्यू आए बट वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसे ही sec 300 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। क्यों? जब cos पॉजिटिव है सो इट्स रेसिप्रोकल इज आल्सो पॉजिटिव, और बाकी साइन, कॉसेक, टेन एंड कॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब इस तरह से इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप कैसे इन रिजल्ट्स को, कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है कब निगेटिव हो रही है। तो वैसे तो आप कोई इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ कह सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड और शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड का मतलब है ऑल, और शुगर यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, इसमें साइन और इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक आर पॉजिटिव। टी फॉर टेंजेंट, टू जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर टेन और इट्स रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव, एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। एंड सी कॉफ़ी, सी फॉर कॉफ़ी, तो सी यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, पहला लेटर सी, कॉस, और फिर इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से एक सिंगल सेंटेंस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेंजेंट एंड सी फॉर कॉस। तो ये अगर सभी पॉजिटिव होंगे तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है वो भी पॉजिटिव होगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा थर्ड में, और सी का रेसिप्रोकल सेक वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस एक सिंगल सेंटेंस से भी हम याद रख सकते हैं कि हमारे पास किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और किसकी निगेटिव होंगी। तो अब देखिए आप इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम जब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या, अगर आप थीटा आपने ग्रेटर देन 0 इवन 1 डिग्री भी लिया, थीटा बराबर अगर आपने 1 डिग्री भी लिया तो 90 प्लस 1 कितना हो गया? 91। तो 91 कहाँ जाएगा एंगल? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। इसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर हम आ गए cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, cos की वैल्यू अभी 90 प्लस थीटा कहाँ बन रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। हमें इसको देखना है, इस cos को, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये जो रेशियो कन्वर्ट हो रहे हैं वो तो इसकी वजह से कि एंगल जब 90 लेते हैं यानी कि π/2 की फॉर्म में तो रेशियो चेंज हो जाता है, और अगर हम पाई लेंगे 180, 360, 540 तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। बट π/2 का अगर मल्टीपल की फॉर्म में एंगल हमारे पास है प्लस माइनस थीटा, तो उस फॉर्म में एंगल का रेशियो बदल जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट हो जाता है। तो ये जो हम साइन देख रहे हैं इस साइन को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस वैल्यू को, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? कॉस होता है नेगेटिव से, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। इसी तरह से अगर हमें टेन 90 प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन एंड कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल नेगेटिव होते हैं, तो ये हमने नेगेटिव लिख लिया। फिर इसी तरह से सेक 90 प्लस थीटा माइनस
कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक 90 से बड़ा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसीलिए कॉसेक क्या है, पॉजिटिव। तो हम ये जो पॉजिटिव साइन है वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखना आपने कि रेशो नहीं बदले, रेशो दोनों जगह सेम है, लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल कहाँ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से इस 90 प्लस थीटा को अगर हम 180 में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे इसको हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 180 माइनस थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या ले सकते हैं, 89.999, ठीक है, या 89.9 ले सकते हैं, और छोटी से छोटी एंगल थीटा बराबर 0.1 भी अगर हमने ले लिया, तो अगर हमने 0.1 भी सब्ट्रैक्ट किया 180 से तो हमारा कितना आ गया, 179.9। तो कहाँ एंगल लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और बड़े से बड़ा एंगल हमने कितना ले लिया, 89.9। तो अगर हम 89.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से तो हमारा आ जाएगा 90.1, और 90.1 एंगल कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों ही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो अब हमने क्या आपसे कहा कि अगर हमारे पास पाई माइनस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है, और अगर पाई बाई 2 हो या 3/2 पाई हो तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, यानी आपस में साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है। तो जैसे 180 माइनस थीटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, आप साइन 180 माइनस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। इसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, बट साइन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये एंगल कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से यहाँ पर साइन नेगेटिव आपने यूज़ किया। इसी तरह से टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, और कॉट 180 माइनस थीटा ये माइनस कॉट थीटा होगा स्टूडेंट, और सेक 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस सेक थीटा होगी, एंड कॉसेक 180 माइनस थीटा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव। अब थोड़ा सा हम और ज़्यादा आपको बताएं, इसके अलावा एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताएं। जैसे हम आपसे कहें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, आपने कहा tan 135 डिग्री, या फिर cos 120 डिग्री, या फिर sin 150 डिग्री। ओके, आपको tan 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, या cos 120 डिग्री की, या sin 150 की वैल्यू। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, या फिर 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और हम इन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, और आप देखिए यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालना है कि tan 135। तो tan 135 को आपने लिखा tan 90 प्लस 45।
तो tan जो है 135 डिग्री है, तो एंगल कहाँ बन रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में एंगल बनते हैं। अब आपने अभी कुछ नहीं किया, अब आप यहाँ देखिए tan 90 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पर? 45। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए साइन नेगेटिव आ गया, और हमने 90 में लिखा है 90, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा? ये कॉट हो जाएगा स्टूडेंट। तो कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 1। तो tan 135 की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह से अगर हम इसको यूं भी कह सकते थे कि tan 135 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट tan 180 माइनस 45। तो 180 से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 आएगा। तो क्या होता है? tan 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 45 क्या है? थीटा। अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन आपने माइनस का लिया। और अब देखिए जब tan होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता है, tan का tan ही लेंगे, और tan 45, और tan 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो चाहे तो आप 90 प्लस थीटा से ब्रेक करके फाइंड कर लें, या 180 माइनस थीटा से, बट दोनों ही केस में हमारी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ आपने लिया कॉस, कितना है हमारे पास? 120। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। अब क्योंकि कॉस है और यहाँ 90 है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, बट क्योंकि कॉस 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसका साइन माइनस आपने लिखा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1/2। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। इसी तरह से अगर आप इसको 180 से फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस 180, तो 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। और अब देखिए जब 180 आ गया यानी पाई रेडियन आ गया तो रेशियो नहीं चेंज होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 60। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा। देखा आपने, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 60। तो कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो इस तरह से चाहे हम 90 प्लस थीटा से वैल्यू फाइंड करें या 180 से फाइंड करें, बट वैल्यू इन बोथ द केसेस विल रिमेन सेम। ठीक है, बट वहाँ पर 90 में रेशियो बदलता है, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता है। इसी तरह से आप जो लास्ट पार्ट हमारा थर्ड है, इसकी आप अगर हम निकालें सेकंड थर्ड पार्ट क्या है? साइन 150 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और साइन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। इसी तरह से दूसरा इसका ऑप्शन अगर हम 180 से फाइंड करना था हमें, तो साइन 150 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं 180 माइनस 30। 150 को क्या लिखेंगे? 180 माइनस 30। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन 30। और क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आपने प्लस का साइन लगा दिया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, या खाली 1/2। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन
90 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इट्स डिपेंड वेयर द एंगल फॉर्म, कि वो एंगल कहाँ बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, थर्ड में बन रहा है, या फोर्थ में बन रहा है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, और फिर उस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी, वो हमने आपको उस में बताया। तो उसका आप यूज़ करेंगे उस चार्ट का, या वो जो एक सिंगल सेंटेंस हमने बोला कि और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, उसके हिसाब से भी आप उसको याद कर सकते हैं। बहरहाल, तो अभी इसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कल क्लास में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।